स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो फिर सारे जेड़े कहते पे इसे कि राखी मना ली। देखो देखो कितने ग्रीन फ्लैग हैं जनाब और मैडम, कितने ग्रीन फॉरेस्ट हैं भैया, इतने होलसम हैं, हर धर्म को मानते हैं। देखो देखो, मैं आज उनसे एक सवाल करना चाहती हूँ और ये मैंने लास्ट ईयर भी किया था और मैं हर साल करूँगी जब जब मुझे इन लोगों की हिपोक्रेसी दिखेगी कि मुंबई में इतना बड़ा त्यौहार होता है। लास्ट टाइम भी आप लोगों को याद होगा, गणेश चतुर्थी के टाइम पे ये लोग शायद बीमारी का नाटक कर रहे थे, है ना, बहुत ज़्यादा बीमार। ओह गाइस, मैं कहीं जा नहीं पा रही, मैं कहीं आ नहीं पा रही, जनाब तो इतने बीमार हैं गाइस, वो तो रूम से नहीं निकल रहे हैं। इस साल भी ये लोग बहुत बीमार पड़ गए बड़े टाइम से। ऑल आई वांट टू आस्क इज, मैडम और जनाब, जब मैडम का ऑपरेशन हुआ था उस टाइम पे आते ही वो इतनी एक्टिव हो गई थी कि मॉल के मॉल उन्होंने चक्कर लगाए हैं, है ना, खूब घूमने निकली है। अभी इस टाइम पे अचानक से सारा जो परिवार है वो घर तक सीमित हो गया है ना। वैसे तो इनके व्लॉग्स में बीच में कई बार ये जर्नी के दौरान भी अपने व्लॉग्स बनाते हैं, सड़कों पे नज़र डालते हैं मुंबई की, है ना, व्यू दिखाते हैं। ना तो साहिबा ना तो मैडम कोई भी गणपति जी के दौरान, जब इतना बड़ा महोत्सव होता है, इतने बड़े दिन चल रहे होते हैं, जब गणपति बप्पा स्वयं आते हैं, मुंबई के घर घर में आते हैं। और ये कोई धर्म की बात नहीं है, ये बात है लोगों के बिलीव्स के बारे में। देयर आर मुस्लिम्स आउट देयर जो कि एक्चुअली में लाल बाग राजा के दर्शन करने जाते हैं, एंड देयर आर मुस्लिम्स आउट देयर जो एक्चुअली में गणेश जी को लेके भी आते हैं घर में, वो उनके बिलीफ के बेसिस पे। एंड दिस फैमिली ऑन द अदर हैंड इग्नोर्स येट अगेन, मैं हाईलाइट कर रही हूँ कि पूरा परिवार एक साथ इग्नोर करता है इतने बड़े दिनों को। मतलब इन 11 दिनों को ये परिवार मुंबई में रहते हुए मुंबई का सगा नहीं है, देश के तो है ही नहीं, वो तो मैंने देखा पिछले दिनों, है ना, बट मुंबई तक के नहीं है जहाँ पे रह रहे हैं, जिस गढ़ में ये रह रहे हैं। अरे क्या हो गया, इतना क्या कट्टर बनते हो? हाँ अच्छा, नहीं, ये कट्टर नहीं है, ये तो राखी मनाते हैं। अरे राखी मनाने का तरीका कुमकुम लगा के, चावल लगा के, टीका लगा के, थाली लगा के होता है, मिठाई ला के प्रॉपर। जिस गंदी हालत में जाहिद बैठा था उस हालत में होती है राखी। और कौन सा अपने बेटे को इन्होंने राखी बंधवा दी थी? अपने बेटे को तो नहीं बंधवाई, साहिबा ने अपने बेटे को बंधवाई थी, बट जनाब ने अपने बेटे को नहीं बंधवाई। तो राखी भी सिर्फ इसलिए मनाया जाता है बिकॉज कंटेंट चाहिए, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। और भाई और बहन का ये रिश्ता देख के लोगों के आंसू, अरे भैया प्लीज स्टॉप गेटिंग इमोशनली मैनिपुलेटेड बाय पीपल अराउंड यू एंड स्पेसिफिकली व्लॉगर्स। अब 11 दिन तक सड़क पे नहीं निकलेगा ये परिवार, क्योंकि गाइस बीमार है, गला हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वैसे मैडम कक्कड़ पूरी दुनिया में घूमी है, मतलब लग ही नहीं रहा था कि इनका ऑपरेशन हुआ है, अच्छा इनकी थेरेपी चल रही है, अच्छा इनको कैंसर हुआ था। भगवान बुरा ना बनाए, बट यार क्या हिपोक्रेसी है। खांसी जुकाम, गाइस खांसी जुकाम का बोला था मुझे कि जैसे ही हो डॉक्टर को बता देना। अरे उससे पहले तो आपको इससे बड़ी बीमारी हुई थी, तब आप घर से निकलना आपका बंद नहीं हुआ, कम नहीं हुआ। अब आपको खांसी जुकाम से इतना आप घर में ऐसे नज़रबंद होके बैठ जाते हो। एंड हाउ कम शाहरुख खान का फैन होते हुए ये आदमी गणेश जी को नहीं मानता? हाउ कम सलमान खान का फैन होते हुए ये आदमी गणेश जी को नहीं मानता? अरे हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ में तुम कॉपी करते हो सलमान और शाहरुख को, तो भूल गए क्या कि सलमान के घर भी गणेश जी आते हैं और अर्पिता के घर भी गणेश जी आते हैं, और सलमान के यहाँ पे लिटरली बहुत बड़ा एक सेलिब्रेशन जैसी होती है उस दौरान। ही इज़ अ मुस्लिम, बट वही ये छोटी सोच नहीं है। शाहरुख जैसी सोच आप पे नहीं है जनाब, और ना ही सलमान जैसी। आप सिर्फ स्टाइल कॉपी कर सकते हैं। एक्चुअली में वो जो बड़ा दिल है शाहरुख खान का, जब उन्होंने कहा था, किसी ने नाम पूछा था कि अगर SR के आपका नाम होता और क्या होता, अगर आप हिंदू होते तब क्या होता, तो उन्होंने बड़ा प्यारा नाम बोला था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट श्री राधा कृष्णा ऐसे करके। तो दैट इज़ हिज रियलिटी। एंड वो ये है कि वो किसी धर्म में वो नहीं करते। उनकी वाइफ को उन्होंने कभी फोर्स नहीं करा, जैसे आपने एंड में शर्त रख के मैडम के लिटरली गले तक आप सूली लेके आ गए थे कि भाई अब आर या पार। आज मैडम को डर लगता है अपने रिलीजन को आगे रखने से। आज मैडम अपने रिलीजन को अच्छे से फॉलो नहीं करती हैं। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसको उन्होंने राखी बांधी और राखी पे वाइल बीइंग अ हिंदू, मतलब उनका मुस्लिम परिवार राखी मना रहा है और वो हिंदू होके नहीं मना रही। और अगर वो हिंदू नहीं है तो फिर फाइजा नाम ही रखे ना, फाइजा की दुनिया, है ना, या फाइजा की फेकनेस, दैट इज़ फार बेटर। बस यही मुझे फेकनेस और हिपोक्रेसी इस परिवार की पसंद नहीं है। राखी, अरे राखी मना रहे हो, गणेश चतुर्थी नहीं मना रहे। पूरा मुंबई इस टाइम पे सेलिब्रेशन के उसमें है, और ये परिवार ये हमेशा इस तरीके से होते हैं जैसे पता नहीं इनके घर में क्या हो गया। अभी साहिबा के उसमें ये लोग गए हैं, सब लोग सही थे, एंड नाउ
एकदम अचानक से नेक्स्ट व्लॉग में मैडम नाक सिकोड़ने लग गई है, जनाब भी पड़ गए होंगे, है ना, बेटे से इन्फेक्शन लग गया। अरे तो इतना बोलता कौन है आपको रेनी सीजन में बच्चे को बाहर ले जाने के लिए? हाँ, और मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि कैसे जो सी नाम की बीमारी इन्हें हुई है उसकी दवाइयों से इन्हें कमजोरी नहीं आती, बट खांसी जुकाम के एंटीबायोटिक से इनको कमजोरी आ जाती है और वो इनको हैवी लगती है, और जिसकी वजह से अभी घर पे रहेंगी जब तक के बप्पा के 11 दिन नहीं निकल जाते, और उसके बाद ये परिवार एकदम बढ़िया हो जाएगा और दुबई ट्रिप मारेगा, है ना। कभी इनको देखा हो डेला जाते हुए, दुबई जाते हुए, कुछ अपना करते हुए, इनकी बीमारियां आए। जैसे ही कोई हिंदू फेस्टिवल आता है ये यहाँ तो बीमार पड़ जाते हैं, या इनको होली के टाइम सेफ वाटर याद आ जाता है, या फिर एक रात पहले नेहा फैजी का जब वीडियो आता है तो उसके अगले दिन इनको याद आता है होली मनाना। वैसे लिटरली इंटरव्यू दिया था जनाब ने, हम ये सब नहीं करते, हम पानी को वेस्ट नहीं करते, और पहले मनाते थे। व्लॉग्स में कट्टरता आ जाती है। हाँ, वैसे तो सीरियल में भी आप जय हनुमान जी कर सकते हो, है ना जनाब, व्लॉग्स में कट्टरता आ जाती है, वरना तो जय माता दी कर करके ही मैडम ने अपना नाम बनाया था मक्खी सीरियल में। तो व्लॉग्स में बेसिकली मैं बताती हूँ क्या किया जा रहा है। अगर किसी मुस्लिम को लग रहा हो कि आपसे सगा बनने के लिए किया जा रहा है तो आपको भी उल्लू बनाया जा रहा है, वरना इनके सारे सीरियल उठा के देखिए, ये तो हिंदू ही बने थे और लोग बोलेंगे मजबूरी थी। अच्छा चलिए, सीरियल मजबूरी हो सकता है, ऑफ द कैमरा क्या था? जनाब साइड में खड़े थे और मैडम बोल रही थी डांस रियलिटी शो में कि हमारे घर में मंदिर की घंटियां भी बजती हैं और अजान की आवाज भी आती है, और जनाब ने उन्हें रोका नहीं था। बट जैसे ही व्लॉग शुरू करे तो समझ में आया कि कट्टरता दिखानी पड़ेगी, क्योंकि हमें सगा दिखना है, पाकिस्तान की जनता को भी तो अट्रैक्ट करना है। तो इंडिया की जनता तो आएगी, इंडिया के मुस्लिम्स तो आएंगे और पाकिस्तान के मुस्लिम्स भी आएंगे, तो डबल द इनकम, है ना। तो ऐसा है, पाकिस्तान के लोगों को भी दिखता है कि आप लोग कितने बड़े हिपोक्रेट हो। मैं तो ये कहती हूँ वहाँ के भी कुछ लोग होंगे जिनको दिखता होगा कि भैया ये लोग कितने दोगले हैं, क्योंकि दोगले लोग तो हर किसी को सेम ही लगते हैं, और जो कोई बहुत ही लप्पू हो तो वो पाकिस्तान के इंडिया से भी आपका फैन बना पड़ा होगा। सो इट्स फाइन, इट्स जस्ट दैट मुझे मिरर दिखाना था आप लोगों को कि भैया ये राखी मनाते हैं ना, राखी भी मतलब से मनाते हैं, वरना होलसम पना नहीं था। राखी मनाने का तरीका ढंग का होता तो मैं आज मानती कि हाँ भाई चलो राखी तो ढंग से मनाई, और कोई कंपल्शन नहीं है। बट अगर आप कोई त्योहार जो आपके रिलीजन का नहीं है आप मनाने जा रहे हो तो उसे तरीके से मनाओ, वरना मत मनाओ। और अगर मनाने तो सारे मना लो, जो भी हो सके। बट बप्पा का ये त्योहार तो कितना अलग, मतलब एक अलग लेवल पे होलसम है यार। आप इसे इग्नोर करके क्या हासिल करोगे? हाँ, और हम टॉलरेट करते हैं, आपको पता है हम लोग इन बातों को टॉलरेट क्यों करते हैं? क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे हैं। हम इंडियंस बहुत ही ज़्यादा सॉबर और सिंपल हैं। हम देखते हुए भी कि सामने वाला डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये डिसरिस्पेक्ट ही हुई कि आप इग्नोरेंस इज नॉट अ ब्लिस इन दिस केस। अगर आप मुंबई में रह के इस तरीके की हरकतें कर रहे हो तो मैं इतना बोलूँगी कि इसका मतलब वहाँ के लोग टॉलरेट कर रहे हैं आपके इस बिहेवियर को, वरना कोई और हो तो आपको लग पता जाए कि भैया कर क्या रहे हो, है ना। मतलब कैसे, मतलब प्यार से बिठा के समझाए वो इंसान, ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस ये बताना है कि अगर यहाँ रह रहे हो ना तो यहाँ की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, और बप्पा की भी। लाल बागचा राजा के दर्शन, अच्छा वैसे फॉर क्लाउड चेजिंग ये किसी के भी प्रीमियर में पहुँच जाएंगे, कहीं भी पहुँच जाएंगे, बट बड़े कट्टर हैं, लाल बागचा राजा के दर्शन करने नहीं पहुँचते हैं क्योंकि ये तो मुस्लिम हैं। क्यों? और मुस्लिम्स नहीं जाते? बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े छोड़ो छोटे छोड़ो, कितने ही मुस्लिम्स जाते हैं, क्योंकि सबके लिए ये सेलिब्रेशन का वक्त है। मैं तो बोलूँगी साहिबा भी बहुत ही बेकार निकली थी इस मामले में, जब उसने गणेश जी के टेम्पल के हवाले से बोला था। ये गणेश का टेम्पल है, मुझे अच्छा नहीं लगा था, उसका तरीका बोलने का बहुत गलत था। और इतना बोलूँगी कि भाई मुंबई में रह के भी आपको नहीं पता है कि गणेश जी बोलते हैं, सिद्धि विनायक जी, गणेश जी। यू डोंट नो द बेसिक रिस्पेक्ट दैट यू नीड टू गिव किसी और के धर्म को या फिर किसी और के भगवान को। आपके भगवान नहीं होंगे पर रिस्पेक्ट तो हम सबके भगवानों को बराबर देते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। ये तो हमें सिखाया गया है, और मैं सबकी बात कर रही हूँ, इंडियंस की, क्योंकि अरे डाइवर्सिटी इतनी है। इनकी तरह कट्टरता पे आ जाए ना तो लिटरली इंडिया में इतने लोग को एग्जिस्ट ना कर पाए विद द काइंड ऑफ डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ रिलीजन जो हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती है। इसलिए मुझे परिवार पसंद नहीं है। आप लोग सोचते हैं कि रिएक्शन इन पे ज़्यादा आते हैं, भैया हरकतें इनकी ही तो सबसे ज़्यादा गड़बड़ है। अरमान मलिक भी एक बार कुछ चीज़ें सॉर्ट कर लेता है ना। अब उसने गले में रुद्राक्ष की माला पहन ली है, ये सुधरती नहीं फैमिली। और इस परिवार में जो एक हिंदू औरत है उसकी रिस्पेक्ट, उसके रिलीजन की रिस्पेक्ट नहीं करी जाती, और वो स्पाइनलेस इतनी है कि उसे फर्क भी नहीं पड़ता। मेरे जनाब मेरे अरे लप्पुता की हद है यार। नॉट ओनली जनाब इज लप्पू, दिस वुमेन इज वेल इज, बिकॉज अगर ये थोड़ा सा अपने आप की रिस्पेक्ट बनाती तो आज इस हद तक नहीं हो जाता कि भैया पूरे परिवार के लिए करने के बावजूद भी कोई इनकी वो ही नहीं करता, कोई कंसिडर ही नहीं करता इन्हें।
इस हद तक कि ऑपरेशन करवा के आई है और घर पे एक बंदा नहीं था वेलकम करने के लिए। वेलकम छोड़िए, पानी का ग्लास देने के लिए कोई नहीं था। तो आप कमाते कुछ नहीं हो जब आप बहुत अपने रिलीजन को, अपने आप को, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को, अपने माँ बाप को बिल्कुल साइड कर करके चलते हो और बहुत रिश्ते छोड़ के आते हो, तो आप लाइफ में ऐसे कुछ कमाते नहीं, गंवाते हो। ज़रूर मुझे बुरा लगता है कि ये हमेशा हर साल इस तरीके से गणेश जी का इतना इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल इस तरीके से इग्नोर करते हैं और अपने व्लॉग्स में नहीं लेते। वेयरएज ये चाहे तो कितनी प्यारी हमारी संस्कृति शेयर कर सकते हैं विद द पीपल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। 40 लाख सब्सक्राइबर है मैडम के, अभी पूरे हुए हैं। अरे द काइंड ऑफ रीच जो हमारे धर्म को, वैसे तो इनकी ज़रूरत नहीं है हमें, 100 बारी मत दिखाओ, बट स्टिल एज अ रिस्पॉन्सिबल व्लॉगर आपका फ़र्ज़ है कि आप इंडिया को आगे बढ़ाओ, इंडिया की खूबसूरती को दिखाओ, इंडिया की सेलिब्रेशन को दिखाओ, इंडिया के रिलीजन्स को दिखाओ, जिसमें हर रिलीजन आता है, इस्लाम हो या हिंदुइज़म हो या क्रिश्चियनिटी या फिर सिखिज़म, ऑल ऑफ इट। बट यू गाइज, you just don't understand the significance of unity in diversity. ये कट्टरता लेके कोई कहीं पहुंच नहीं पाया और आप लोग भी अपने व्लॉग्स की वो जो घर की 4 दीवारी उसमें ही रह जाओगे। तभी ये जो है ना पार्शियलिटी, इसी वजह से कर्म बन के आपकी तरफ आती है ना, आपको काम नहीं मिलता है इंडस्ट्री में। दैल बी ऑल, सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे, ये किसी मिरेकल्स पे जाके सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। अगर चाहें तो सब्लिमिनल्स बनवा सकते हैं औरों की तरह मुझसे, क्योंकि उससे आप अपने बहुत सारे जो विशेज़ हैं उसे एड्रेस करवा सकते हैं, जो कि अक्सर हमारा कॉन्शियस माइंड जो होता है वो एड्रेस नहीं कर पाता है, मैनिफेस्ट नहीं कर पाता है, बिकॉज हमारे लिमिटेड बिलीव्स होते हैं और कई बार रेजिस्टेंस की वजह से हमें सब्लिमिनल्स की ज़रूरत पड़ती है। That'll be all. Thank you so much for listening to my podcast and supporting my efforts. Jai Shri Ram, Radhe Radhe, Hare Krishna.